हेलो, नमस्कार और स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। और आज जो क्लास होने वाली है बेटा, आज ये क्लास जो है एक स्पेशल क्लास होने वाली है। मैंने कुछ कुछ क्लासेस में और कुछ वीडियोस को देखकर बच्चों की क्वेरीज को समझ के ये ऑब्जर्व किया है कि एक जो सेशन है, एक क्लास जो है वो अलग से एलसीएम और एचसीएफ और जो फैक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट है उस पर होनी चाहिए। तो इसीलिए आज के जितने भी मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूं, ठीक है, ये आपके लिए पहले ही मैं क्लियर कर दूं। ठीक है, जिसको डाउट है वो आराम से इस क्लास को बैठकर देखे, वॉच करे कि क्या करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से की जा रही है। क्योंकि आज की क्लास में एलसीएम और एचसीएफ को हम बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे, इसका कोई डाउट नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि बेटा आज तक के जितने भी तरह के क्वेश्चंस पिछले करीब 5 7 10 साल लगा लो में अगर आए हैं, 10 तो नहीं, कम से कम 7 से अगर आए हैं 17 16 तक, तो वो सब मैंने यहाँ इस लेक्चर में, इस क्लास में कवर करने की कोशिश पूरी करी है। ऑलमोस्ट हर तरह के मैं 2 या 3 क्वेश्चन लेके चलूंगा और जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितनी भी बातें हैं, जितने भी टिप्स और ट्रिक्स हैं, वो सारी यहाँ पर डिस्कस करके इस 1 घंटे की क्लास में ही ये एचसीएफ और एलसीएम का जितना भी प्रॉब्लम है, जितना भी डाउट है, सब एक तरफ से बिल्कुल खत्म कर देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। ठीक है, तो इसी बात पर उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी और आप हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए, और जो मैं कह रहा हूं कि एलसीएम एचसीएफ आज फिनिश। चलिए, पहला सवाल। आज सवाल कोई छुपाने की बात नहीं थी, ये आपके सामने पहले से मैंने इसीलिए लिखकर रख दिया। भाई जिसको पढ़ना है वो यहाँ पे रुक जाएगा, क्योंकि आज हम बात सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम के लिए ही करने वाले हैं। ठीक है, और कहा ना, हर तरह क्वेश्चन लेंगे, हर तरह का क्वेश्चन लेंगे और करने की कोशिश करके देखते हैं क्या है कितना नहीं है। सारा कॉन्सेप्ट आज बिल्कुल खत्म करके क्लियर कर देंगे, दोबारा बैठ के इस चीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए, अब जो क्वेश्चन की हायरार्की है, क्वेश्चन को जिस तरह से यहाँ पर आपके सामने पुटअप करा गया है, वो ऑब्वियसली लोअर टू हायर जाएगा। पहला क्वेश्चन सबसे इजी सिर्फ इसीलिए रखा गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन सबसे इजी सिर्फ इसीलिए रखा गया है ताकि हम लोअर टू हायर जाएं, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपके दिमाग के अंदर इसकी बैठे। ठीक है बच्चों, चलो तो पहला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो एचसीएफ और एलसीएम है, जो एचसीएफ और एलसीएम है किस किस के, 12 15 45, इन तीन की बात की जाए अगर, तो हमें क्या करना है? हमें उनका सम निकालना है। क्या करना है बेटा? हमें उनका सम निकालना है। किसका सम निकालना है? जो भी इनका एचसीएफ और एलसीएम आएगा। देखो, पहले जरा, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से ऊपर जाएंगे। देखो भाई, पहला नंबर हमें दिया है 12, दूसरा दिया है 15 और तीसरा दिया है 45। क्या करते हैं अभी सिंपल चलेंगे, वो जल्दीबाजी नहीं करेगा। ठीक है, जिसको आता है वो स्किप कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है, जो आपकी मर्जी है, आपकी वीडियो है, जैसे मर्जी देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपके डाउट्स जो है वो जितने हैं उतने क्लियर होने चाहिए, इस तरह से देखना। ठीक है, बेहतरी के लिए आप इसको प्रॉपरली देखो। ठीक है, चलिए, 12 की बात कर रहे हैं तो बेटा इसके फैक्टर जो हम कर देंगे वो हो जाएंगे कुछ ये। ठीक है, अच्छा, 15 की बात कर देंगे तो आप कहोगे सर 3 और 5 होता है, और 45 की बात कर देंगे तो हम कहेंगे भाई यहाँ पर एक आ जाएगा, क्या एक आ जाएगा 3, एक और आ जाएगा 3 और एक आ जाएगा 5। ठीक है, करने के लिए आप अपना भी पुराना तरीका यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? एचसीएफ और एलसीएम की। तो बेटा यहाँ पर आ जाओ, अभी भी हम यहाँ पे कुछ और भी देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे 2 की पावर 2 है और यहाँ पर 3 की पावर 1 है। ठीक है, बस जरा सा मेरे साथ रहो, मैं यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ और इसका रीजन ये है कि मैं ये चीज अभी आगे यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप सुनो मेरी बात। जब हम एचसीएफ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? जब हम एचसीएफ की बात करते हैं तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं, ध्यान रखना, क्या जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी लोएस्ट पावर ले लेते हैं। तो बेटा कॉमन फैक्टर कौन है? तो कॉमन फैक्टर है सिर्फ और सिर्फ 3, सिर्फ और सिर्फ 3, और उसकी लोएस्ट पावर कितनी है? 1। तो अपना एचसीएफ है जस्ट 3। खत्म बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। एलसीएम की जब बात करते हैं तो यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, ध्यान रखना, यहां मैं कह रहा हूं एलसीएम में जितने भी फैक्टर्स हैं, कौन कौन है? आप कहोगे सर एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। इन सबकी हाईएस्ट पावर जो है
वो यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर भी 2 है और 5 की जस्ट 1 है। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अच्छा, अब तो ये क्या बन जाना चाहिए, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा क्या, 4 इंटू 9 इंटू 5। तो बेटा ये कितना हो जाना चाहिए, ये कितना हो जाना चाहिए, देखो ये हो गया 45 और यहाँ पे आ गया 180। ये हमसे कह रहा था कि सम कितना है, ये हमसे कह रहा था सम कितना है, तो भाई 180 और 3, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 183। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन था। हम जिस तरह से एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं हम वो बात डिस्कस कर ली कि भाई क्या ध्यान रखना है जब हम एचसीएफ की बात करेंगे, एच सी और एफ की बात करेंगे, तो कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, उनकी लोएस्ट पावर ले लेंगे। जब एलसीएम की बात करेंगे, जो सारे ही जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको यहाँ पे लिख लेना है और उनकी हाईएस्ट पावर लेनी नहीं है। ये हमें दे देगा एलसीएम। क्वेश्चन में सम कहा था तो बेटा ऐड कर दिया और हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कैसा है, एक नॉर्मल वर्ड प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन आ रही है हमारे पास में। अब देखो पहली बात तो एप्लीकेशन में ये आती है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर क्वेश्चन क्वेश्चन जो है वो एलसीएम एचसीएफ से है तो बेटा निकालना क्या है, एलसीएम या एचसीएफ। पहले ये क्लियर होना जरूरी है। एक बार सवाल पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से एक शॉपकीपर है, उसके पास 75 गोल्ड कॉइन्स है, 120 सिल्वर कॉइन्स है। अच्छा, एक शॉपकीपर है और उसके पास में कुछ इस तरह के दो तरह के 75 और 120 कॉइन्स है, और करना क्या है, शी वांट्स टू स्टैक देम इन अ so that each stack contains same number of coins of same type। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या करना है, इसे इन कॉइन्स को इस तरह से एक के ऊपर एक स्टैक करना है। लेकिन बात यह है कि एक स्टैक में एक ही तरह के कॉइन होने चाहिए, या तो गोल्ड के हो या सिल्वर के हो, और हर स्टैक में जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। जैसे कि अगर मैंने इसमें 4 रखे थे तो यहाँ भी 4 ही होने चाहिए। दो बातें बोली हैं इसने, एक तो एक ही तरह के कॉइन होने चाहिए, दूसरी बात ये कही गई कि जो नंबर ऑफ कॉइन्स है सारे के सारे स्टैक्स में, जो जितने भी हम यहाँ पर जो हम इनको एक के बाद एक के ऊपर लगाने वाले हैं, ढेर जो हम बनाने वाले हैं, उसमें बराबर संख्या होनी चाहिए उन सिक्कों की। तो करें क्या, देखो अब बात ये आ रही है, मेरे पास दो नंबर है, मेरे पास यहाँ पर क्या है, दो नंबर है, एक है 75 और एक है 120। अब इनको देख के मुझे ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन के हिसाब से निकालना क्या है, एचसीएफ या एलसीएम। अब देखो ये आपकी कॉमन सेंस है, ये आपकी क्या है, एक कॉमन सेंस है। हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास होता है एचसीएफ और एक हमारे पास होता है एलसीएम। एक नॉर्मल सी बात दिमाग में बैठा दो कि एचसीएफ छोटा होता है एलसीएम से, एचसीएफ छोटा होता है एलसीएम से, किसी किसी स्पेशल केसेस में ये बराबर आ सकता है, अदरवाइज एचसीएफ छोटा होता है एलसीएम से। तो अगर जो आंसर निकालना है वो आपके गिवन नंबर से, आपके गिवन नंबर से छोटा है तो आपको एचसीएफ निकालना है, और अगर उनसे बड़ा है तो आपको एलसीएम निकालना है। ये छोटी सी बात, एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग के अंदर बैठा लो। क्या, अगर जो आंसर निकालना है वो आपके गिवन नंबर से छोटा है तो एचसीएफ निकालना है, और अगर बड़ा है तो एलसीएम निकालना है। इससे इजी नहीं हो सकता कि कब निकालना है एचसीएफ, कब निकालना है एलसीएम। तो यहाँ पर जो स्टैक की बात हो रही है, अगर हम उसकी बात समझें तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो 75 और 120 का एचसीएफ, अच्छा 75 और 120 का एचसीएफ, तो जरा यहीं पे करते हैं फटाफट से इसको। अगर मैं 75 की बात कर रहा हूं तो सर आप बोलोगे कि सर ऐसा करो कि कुछ इस तरह से लिख दो। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है भाई, मैंने सोचा कि जो 75 था वो 3 इंटू 25 था, जो कि बाद में कुछ ऐसा बन जाएगा। बात सही है। अब मैं 120 की बात कर रहा हूँ, देखो 120 को आप कैसे ब्रेक करोगे भाई, इसको 12 लिख लो, इंटू 10 लिख लो, और आपको 12 करना आता होगा क्योंकि 2 इंटू 3 होता है, और 10 जो होता है वो 2 इंटू 5 होता है। आपको बड़े प्यार से इसकी जवाब मिल जाता है कि ये 2 का क्यूब इंटू में 3 और इंटू में 5 है। अब देखो जरा, एक मुझे इसको ऑब्जर्व करना है, एक मुझे इसको ऑब्जर्व करना है। मैंने कहा कि बेटा एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ में कॉमन फैक्टर का लोवेस्ट पावर लेते हैं। कॉमन फैक्टर कौन है, कॉमन फैक्टर यहाँ पर मुझे ये एक ये दिखाई पड़ रहा है और ये दिखाई पड़ रहा है, यानी कि एक 3 दिखाई पड़ रहा है, एक 5 दिखाई पड़ रहा है। इसको जरा ऐसे लिख लेते हैं, एक 3 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है। तो यहाँ पर जो 5 की पावर आ रही है, एक मिनट जरा, एक मिनट जरा, मैं इसको हटा के जरा इसको एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिख दूं तो ये आ जाता है कुछ कुछ ऐसे। तो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। 5 सॉरी गलत बोल दिया, 3 की लोएस्ट पावर कितनी है, 1 है,
और 5 की लोएस्ट पावर कितनी है, वो भी 1 ही है। तो हमारा HCF कितना हो गया, 15। यानी कि एक स्टैक में इस तरह के 15 कॉइन आ सकते हैं जो कि एक ही तरह के होंगे, या तो गोल्ड या सिल्वर के। ठीक है, तो ये है 15। इस तरह के हमारे पास जो है एक ढेर में 15 सिक्के हो सकते हैं। ठीक है, तो इस बात से हमने ये इस क्वेश्चन से ये हमने समझने की कोशिश करी है, और आपको शायद समझ में आया भी होगा कि HCF कब निकालना है और LCM कब निकालना है। ठीक है, तो HCF कब निकलेगा, जब हम यहाँ पर जो वैल्यू निकालने वाले हैं वो दो गिवन नंबर से छोटी है, और अगर वही चीज गिवन नंबर से बड़ी है तो आप LCM निकालते हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल, अब छोटी सी कॉन्सेप्चुअल बात है सवाल में, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्या बेटा, ये वर्ड, ठीक है, ये वर्ड क्या, को प्राइम। को प्राइम, ऐसे नंबर्स जिनके बीच में, ध्यान रहे, जिनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर्स, अगर मैं पेयर कह रहा हूं, इसने पूछा है दो नंबर, तो ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। और हमारे पास ऐसे नंबर की भरमार है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, जो सक्सेसिव नंबर्स होते हैं, एक के बाद एक लगातार आने वाले नंबर होते हैं, जैसे कि 5 और 6, ठीक है, 11 और 12, ठीक है, ये क्या है, सब प्रोमाइम को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं है इसके पास। या फिर दो आप प्राइम नंबर ले लो, मान लो आपने 11 ले लिया और आपने 17 ले लिया, ये भी को प्राइम है। बट कल को ऐसा भी हो सकता है कि एक 18 हो और एक 6, सॉरी, और एक 17 हो, ठीक है, एक 9 हो और एक 16 हो। क्यों, क्यों, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इनका एक्सेप्ट 1। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, को प्राइम। क्या बोलते हैं, को प्राइम। अच्छा, अब जरा अपने सवाल पे आ जाए, अब जरा अपने सवाल पे आ जाए, ठीक है, ये चीज हटाते हैं जरा, अपने सवाल पे आते हैं। सवाल ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117। दो को प्राइम नंबर है x और y, इसका प्रोडक्ट 117 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा, तो उनका एलसीएम क्या होगा। अब मेरी बात सुनो पहले जरा, इसने कहा को प्राइम, तो जैसे ही को प्राइम आया मैंने सोचा ये कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। और ये कॉमन फैक्टर क्या, ये कॉमन फैक्टर क्या होता है, अरे ये कॉमन फैक्टर बेटा HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ तो 1 ही है, कोई और है ही नहीं बेचारों के पास, ले दे के एक है और वो 1 है, तो एक है तो एक ही रहेगा, तो भाई इसका HCF 1 है। अगर इसका HCF 1 है तो जरा ये छोटी सी बात याद करो कि HCF इंटू LCM जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। इसने बोला था प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स 117, अच्छा तो ये 117 है। अच्छा HCF कितना है, अभी तो बताया 1 है, तो LCM कितना आ जाएगा, अरे सर ये तो सेम आ गया, तो भाई LCM क्या हो जाएगा, वही नंबर हो जाएगा, एलसीएम वही नंबर हो जाएगा, कुछ नहीं करना। अगर कल को सवाल आ जाए दो को प्राइम नंबर है उनका एलसीएम क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो, खत्म बात। क्या बोला मैंने, देखो, कल को सवाल आ जाए कि दो प्राइम नंबर है, एक है 9 और एक है 16, आपसे कहा गया कि इसका एलसीएम निकाल दो, मल्टीप्लाई कर दो, एचसीएफ निकाल दो, 1 लिख दो, कुछ मत करो, देखो और सीधा 1 लिख दो, को प्राइम नंबर है, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, दुनिया में कोई नहीं है इनका, बेचारा सिर्फ एक है, इसका कोई नहीं होता, उसका एक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, अगला सवाल, आगे सुनो अब ध्यान से, क्वेश्चन हल्का चेंज हो गया, ठीक है, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, दो नंबर है, HCF ऑफ टू नंबर इज 8, आपसे कहा कि जो HCF है वो 8 है, जो HCF है वो 8 है। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM। अच्छा, अगर HCF 8 है तो LCM क्या हो सकता है और LCM क्या नहीं हो सकता, फिर सुन लो, अगर HCF 8 है तो क्या नंबर LCM हो सकता है क्या नहीं हो सकता, डिसाइड कैसे करेंगे। ठीक है, तो फिर से एक नई बात, एक
नई बात, ठीक है, छोटी छोटी पर जरूरी बातें। जो एलसीएम होता है ना बेटा, जो एलसीएम होता है वो हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होता है। ध्यान रखना, जो एलसीएम होता है वो हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होता है। हमेशा इस बात को याद रखो, सीधी सी बात है, छोटी सी बात है। एलसीएम में एचसीएफ ऑलरेडी रखा होता है, ऑलरेडी उसका एक मल्टीपल है। और अगर ऐसा है तो जो एलसीएम है उसका मल्टीपल 8 होना चाहिए इस हिसाब से। एलसीएम का मल्टीपल 8 होना चाहिए इसका मतलब हिसाब से। अब इन सब में देखो, क्या 8 इसका मल्टीपल है? बिल्कुल सही है। 8 क्या 24? क्या 8 इसका मल्टीपल है? बिल्कुल सही है। 8 6 48, 56 बिल्कुल बात सही है। बट 60 का मल्टीपल 8 नहीं होता, ठीक है। सॉरी, 8 का मल्टीपल 60 नहीं होता, ठीक है। 8 का मल्टीपल 60 नहीं होता। तो इसीलिए बस ये बेचारा 60 जो है ना, यही एलसीएम नहीं हो सकता। बाकी है या नहीं है अपने को नहीं पता, बट ये पक्का नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर 8 जो है वो वन ऑफ द फैक्टर नहीं है। 8 जो है वो वन ऑफ द फैक्टर नहीं है। या तो ये बोल लो या फिर ये कह लो कि 60 जो है वो 8 का मल्टीपल नहीं है। अब मैं 8 8 8 क्यों कह रहा हूं? बिकॉज एलसीएम हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होता है। एलसीएम हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होता है। ध्यान रख लो, हर क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट देकर जाएगा। लिख कर रख लो, समझ लो, सीख लो, ठीक है, प्रैक्टिस करना। और चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहानी, अगला क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि 3 नंबर रेशो में। लो भाई, 3 नंबर है, रेशो में है, ठीक है, और इनका एचसीएफ 12 है। तो बताओ एलसीएम क्या हो? ना ना ना, नंबर क्या है? तो ये नंबर क्या है? अच्छा फिर सुनो मेरा जरा, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी सुंदर सी बात है, सिर्फ समझने की है। जब आप किसी भी नंबर का रेशो निकालते हो, 2 नंबर ले लेते हो रेशो निकालते हो, 3 नंबर ले लेते हो रेशो निकालते हो, तो रेशो में आप क्या करते हो? उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हो। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी बात लेते हैं, 4/8। इसको ऐसे लिखोगे? नहीं लिखो। आप क्या करोगे? इसको 4 से ऊपर नीचे काट के आप बोलोगे सर 1/2 आएगा। ये तो आपने ऐसे फालतू में लिख दिया। मैं कहूंगा बेटा एक काम करो, पहले जरा ऐसे लिखो इसको। आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो भी सुनो। इसको जरा ऐसे लिखो। तो अब देखो काट क्या रहे हो? आप कॉमन चीज काट रहे हो। आज ये वर्ड कॉमन कॉमन है ना, वो बहुत लेने वाला हूँ, दिमाग में बैठा के जाऊंगा आज बिल्कुल। ये क्या काट रहा हूँ? कॉमन चीज काट रहा हूँ। और जब भी मैं कॉमन कह दूं ना, तो बेटा एचसीएफ पकड़ लिया करो। जब मैं कॉमन कह दूं ना, एचसीएफ पकड़ लिया करो। तो ये 4 क्या है? इसका एचसीएफ है। अच्छा एक मिनट, मैं कह रहा हूँ 4 एचसीएफ है, और कॉमन ही कट जाता है, और कॉमन तो एचसीएफ होता है। इसका मतलब जो एचसीएफ है वो कट जाता है। रेशो में जब हम किसी भी 2 नंबर का निकालते हैं, तो कटता कौन है? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए आप जो ऊपर नीचे काटना शुरू करते हो, कटता कौन है? एचसीएफ कट जाता है। अच्छा अच्छा, एचसीएफ कट जाता है, तब आता है इसका आंसर 1/2। चलो ठीक है। तो इसका मतलब तो बेटा ये भी हुआ ना कि अगर यहाँ पर हम 1:2:3 लिख रहे हैं, तो हम क्या करते थे? मैं कहता था कि भाई इसको x लिख लेते थे, इसको फिर 2x लिख लिया करते थे, और इसको 3x लिख लिया करते थे। तो आप देख भी सकते हो सेम चीज आ रही है यहाँ पर। x x x, पहला नंबर में क्या लिख रहा हूँ? 1 × x। दूसरा नंबर में क्या लिख रहा हूँ? 2 × x। तीसरा नंबर में क्या लिख रहा हूँ? 3 × x। तो ये वो कॉमन चीज है, ये वो कॉमन चीज है। फिर आ गई बात कॉमन, कॉमन मतलब एचसीएफ, यानी कितना? 12। कितना? 12। कितना? 12। तो 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो नंबर क्या है? 12 24 36। ये रहा आपका सवाल, खत्म। ठीक है, समझना, ध्यान से देखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन। अब ये प्रैक्टिस है, बट फिर भी मैंने एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं डाले। देखो, प्रैक्टिस तो आप घर पे भी कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन आप ढूंढ ही लेते हो, इतने होशियार तो मैं जानता हूँ ऑलरेडी हो, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि इस एक ही लेक्चर में जितने हो सके वो सारे क्वेश्चन करवा ही दूं, ठीक है। थोड़ी टाइम की प्रॉब्लम है, तो जितने हो सके सारे क्वेश्चन करवा ही दूं, ठीक है ना। चलिए आगे देखो, क्वेश्चन है कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन
इस बार इसने एलसीएम दे दिया और एचसीएफ निकालना है। इस बार इसने एलसीएम दे दिया और एचसीएफ निकालना है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ऐसी बात भी सही है। तो इतनी बात तो मुझे पिछले क्वेश्चन समझ में आ गई कि अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो ये नंबर जो है वो 3x है, ये नंबर जो है वो 8x है, ये नंबर जो है वो ये नंबर जो है वो 15x है, और एच सी एफ जो है वो x है। ये पिछले वाला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर मैंने बिल्कुल सीधे सीधे उठा के डाल दिया। ठीक है, एच सी एफ निकालना भी है। अच्छा इसने एलसीएम दिया, इसने मुझे एलसीएम दिया 8280, 8280। अच्छा अगर मैं कल को इन तीनों का एलसीएम निकाल रहा होता, अगर मैं कल को इन तीनों का एलसीएम निकाल रहा होता तो एलसीएम में क्या होता है, जब भी मैं एलसीएम निकालने जाता हूं तो मैं क्या करता हूं, उसमें एचसीएफ ले लेता हूं और बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं सब उठा के यहाँ बचे हुए लिख देता हूँ। यही तरीका है। ठीक है, जब मैं एलसीएम निकालने जाता हूं तो क्या करता हूं, पहले मैं एचसीएफ लिख देता हूं और बाकी बचे हुए सारे फैक्टर्स यहाँ पर सीधा उठा कॉपी कर दिए जाते हैं। अच्छा इसमें एक चीज चेंज करनी पड़ेगी हमें, इसमें एक चीज चेंज करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि जो ये 3 है, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको आपके पुराने तरीके से चलते हैं ताकि गलती ना हो, ना आपके समझने में और ना मेरे यहाँ पे इसको परफॉर्म करने में छोटी सी मिस्टेक हो जाएगी, नहीं तो अगर मैं ऐसे ही कर दूंगा। देखो एचसीएफ निकालते हैं तो मैं पहले एक्स से करूंगा, ये 3 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, फिर आगे एक और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, फिर 5 से लूंगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर सॉरी यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 4 रहेगा, फिर 2 से लूंगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 2 से लूंगा और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है x मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू में 2, 2 और 2, और एलसीएम किसके इक्वल है, 8280 के। अब यहां से क्या कर दो, यहां से आप क्या कर दो, सिर्फ और सिर्फ x फाइंड आउट कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब आप कई बार क्या करते हो, इसको करने में प्रॉब्लम और देर करते हो। देखो मैं कहता हूं कि ऐसा करो, एक मिनट रुको जरा, ऐसा करो, ये 5 और 2 जो है ना 0 से काट दो क्योंकि 10 होता है। ठीक है, अच्छा आगे जो मेरे पास में यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 से मैं इसे काटने की कोशिश अगर करूं तो यहाँ पे एक 2 मिल जाएगा, यहाँ पे एक 7 मिल जाएगा और यहाँ पे एक 6 मिल जाएगा। अभी 2 टू जा 4 होते हैं, 4 से और इसे काट देते हैं तो ये मुझे देगा 6 और 9, यानी कि आंसर है 69। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन जो था वो पिछले वाले क्वेश्चन से ही मैच कर रहा था, बट वहां पर एचसीएफ दिया हुआ था, यहाँ पे एचसीएफ निकालना था। ठीक है, और एलसीएम दिया हुआ था, तो मैंने सिंपल तरीका यही आजमाया ताकि आप लोग कोई गलत कॉन्सेप्ट जो है ना वो आज की क्लास से घर पे ना ले जाओ। ठीक है, ऐसा ना हो जाए कि एक कॉन्फ्लिक्टिंग कॉन्सेप्ट आप घर लेके जाओ, फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन बन जाए जहां पे आप फंस जाओ। ठीक है, देखो भाई अपना एक छोटा सा फंडा है, अगर कभी भी कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैथमेटिक्स नहीं, इसको आप लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर कहीं पर भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा अपने बेसिक्स पे आ जाओ, जो आपने बेसिक्स सीखे हैं ना उस तरह से उसे कैरी आउट करने की कोशिश करो, वो चीज ठीक हो जाएगी। और इन प्रोसेस जो आप गलती करने जा रहे थे वो बिना ही करे आपको मालूम पड़ जाएगी। ठीक है, तो दो फायदे हो जाएंगे इसके अंदर। तो मैंने वही किया, इससे पहले कि कुछ गलत समझा देता या फिर आपकी कोई कॉन्फ्लिक्टिंग बात दे देता, मैं अपने बेसिक पे आ गया और आराम से क्वेश्चन कर। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल फिर से ऐसा ही है। ठीक है, और अब तो इसने क्या करा, एलसीएम पूछ लिया, बट द एलसीएम ऑफ द नंबर्स, तो देखो फिर से आ जाओ यहाँ। ठीक है, रेशियो क्या है, 2, 3 और 5। ठीक है, एचसीएफ कितना है, 12। तो मैंने क्या कहा था, अगर मैं यहाँ पे 2x लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे 3x लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे 5x लिख दूं, तो जो x है ना, जो x है वो 12 होगा, यानी कि x जो है वो HCF होगा। ये बात अब दिमाग में बैठ गई होगी, तीसरी बार लगातार हो रही है, अभी भी नहीं बैठ रही तो भैया प्रैक्टिस करो, फिर तो बहुत पढ़ाई की जरूरत है। ठीक है, तो ये HCF क्या है, ये तो ये हमारा x है। अब मुझे अगर ये कह रहा है कि एलसीएम निकाल के दो, तो पीछे वाले क्वेश्चन को फिर पकड़ लो, क्या था, एचसीएफ को एक बार लिख लिया, इसके बाद जितने भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं, 2 आएगा, 3 आएगा,
5 आएगा। आपको एक बार पीछे वाले क्वेश्चन तरह से ही निकाल के दिखा देता हूं ताकि कोई भी शक आपके दिमाग में ना रह जाए। ठीक है, तो पहले x से करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, 2 से करूंगा 1, 5 और 3 आ जाएगा, 3 से करूंगा 1, 5 और 1 आ जाएगा, 5 से करूंगा काम खत्म हो जाएगा। तो दिख रहा है कौन है यहाँ पर? यही चीजें मैंने यहाँ पर ढाके चिपका रखी हैं। ठीक है, अच्छा अब इसने x भी हमें दिया ही हुआ था तो x तो 12 था। इसके अलावा यहाँ पे 3 लिखा है, 2 लिखा है और 5 लिखा है। मल्टीप्लाई करने के लिए मैं बोलूंगा पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर 10 लिख लो और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा और आपका आंसर यहाँ पे डी दिखाई पड़ जाएगा। खत्म बात। बात समझ में आ रही है किस तरह से हम क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं? कुछ थोड़ा जल्दी कर दिया मैंने। जल्दी करने का रीजन ये था क्योंकि मैं इस क्वेश्चन से आपको फटाफट फटाफट ना रिवाइज कराना चाह रहा था, क्योंकि मेरे ख्याल से अगला क्वेश्चन रेशियो का नहीं आने वाला। 3 ही हो सकते। हाँ बस 3 ही थे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं डाले मैंने, कहा था आपसे। क्वेश्चन उतने ही मैंने यहाँ पुटअप करे हैं जितनी वैरायटी थी। ठीक है, और लेकिन उनको मैंने ग्रुप कर दिया है जिससे कि आप एक कॉन्सेप्ट को कम से कम 3 बार रिवाइज यहीं बैठ के कर लो और आपको वो बात दिमाग में थोड़ी बहुत तो कम से कम छप जाए, जो आने वाले 5 दिन और टिक जाए और आप एग्जाम में करके आए। ठीक है, बाद में भूल जाना कौन पूछने आ रहा है। ठीक है ना, चलो वैसे भी तो पढ़ाना नहीं है आपको, जब स्कूल में जाओगे तो यही पढ़ाओगे आप। ठीक है ना, ये तो आपको पढ़ना है। अच्छा भाई, अगला सवाल। ठीक है, डिफरेंट एप्लीकेशन है बट बेसिक कभी नहीं बदलते। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ टू गिवन नंबर्स पी एंड 56, दो नंबर उनका सम दिया 56 और इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ भी दिया हुआ है। तो बताओ 1 अपॉन पी और 1 अपॉन क्यू कितना होगा? अब ये क्वेश्चन देखा जाए तो सबसे अलग हो गया। ठीक है, अच्छा पहले मैं जरा ये लिख लूं कि निकालना क्या है। ठीक है, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन करने में मजा नहीं आएगा। तो बेटा निकालना है P प्लस क्यू अपॉन पी क्यू, ये फाइंड आउट। चलो सही, आप इसको यहां पर अकेला छोड़ दो और आगे देखो क्या हो रहा है। ठीक है, ये निकालना है। अच्छा दिया क्या है? इसने कहा कि P प्लस क्यू कितना है? 56। तो अपना थोड़ा बहुत काम तो हो गया। P प्लस क्यू कितना है? सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, तो फिर यहाँ पर 56 तो आ गया, अपॉन में जरा ये P और Q और निकाल लें। अच्छा और भी कुछ दिया हुआ है? जी बिल्कुल दिया हुआ। इसने हमसे कहा कि जो एलसीएम है वो 96 और जो HCF है वो है 8। अब इनका यूज करके मैं P इंटू क्यू कैसे निकालूं? इनका यूज करके P इंटू क्यू कैसे निकालूं? तो बेटा फिर एक पुरानी बात आपके दिमाग में हमारी तरफ से, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, मेरे ख्याल से अब मुझे क्वेश्चन करने की जरूरत तो नहीं है, बट करते तो है ही है ना। तो फिर अच्छा 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 ऐसी बात है, तो फिर यहाँ पर एक 96 आ जाएगा, एक यहाँ पे 8 आ जाएगा और ये है P क्यू। तो बेटा इसको यहाँ पुट कर दो 96 इंटू में 8। ठीक, सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा ये जाएगा 7 टाइम्स। और बेटा आपको आंसर दिख गया, देखो 7 अपॉन में 96 इज वन ऑफ द ऑप्शन, दैट इज 7 बाय 96, सी ऑप्शन। ठीक है, तो यही अपना आंसर हो गया। सही है, तो ज्यादा कुछ नहीं था बट फिर भी क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, है तो क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम में से ही, लेकिन ये जो है बेसिकली जो है ये कहां से आ गया? ये आपका आ गया पॉलिनोमियल में से। और जब क्वेश्चन इस तरह का है ना, तो बेटा सबसे पहली बात ये है कि आपको कुछ आइडेंटिटीज, मिडिल टर्म स्प्लिट अगर है तो कॉमन निकालना, ये बातें आनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ ऐसे प्री रिक्वायर्ड चीजें हैं, प्री रिक्विसाइट्स लिस्ट है जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? एचसीएफ निकालने वाले हैं, किसका? पॉलिनोमियल का। तो आंसर भी देखो एक्स की फॉर्म में ही आने वाला है, तो मुझे क्या करना है? फैक्टर्स करने हैं। अच्छा, फैक्टर्स करने हैं, तो जरा यहां से शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ था एक्स का एक्स पावर 4, तो मैंने कहा कि बेटा इसका ऐसा लिख लो और यहाँ पर स्क्वायर लगा दो, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अगर यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी जाए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसके अंदर भी मैं इसको फर्दर सॉल्व करना चाहूं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ऐसे ही रहेगा, बट 1 पे स्क्वायर हो सकता है, इसलिए एक्स प्लस 1
इंटू एक्स माइनस वन बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज है मेरे पास, यहाँ से देखा जाए तो कुछ ना कुछ मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आंसर क्या हो सकता है, बट कोई बात नहीं, आगे करते हैं। इस सेकंड वाले को ले लेते हैं। सेकंड वाले में अब देखो जरा, यहाँ पर और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। जरा देखते हैं, कुछ इसमें मिसप्रिंट लग रहा है। कोई नहीं, बट फर्स्ट टू में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो। ठीक है, तो आपको मिलेगा एक्स माइनस थ्री। और अगर यही चीज इधर कर दी जाए तो हम यहाँ पर क्या कर दें, इसको चेंज कर दो। ठीक है, इसको चेंज कर दो और आप यहाँ पे लिख दो एक्स माइनस थ्री। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दो एक्स माइनस थ्री। तो अगर वन कॉमन निकालूंगा तो ये बन जाएगा, अब ये क्या आ गया, एक्स माइनस थ्री। ठीक है, इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन। अच्छा, चलो लास्ट को भी देख लेते हैं। यहाँ से अगर मैं x कॉमन निकाल लूं तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन बन जाता है। और इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके अगर हम कर दें, अगर इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम कर दें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बन जाता है। आगे कॉमन निकाल लो फटाफट से। ठीक है, मैं जल्दी से कर देता हूँ। तो ये जो वैल्यू है मेरे पास x माइनस वन और x माइनस वन बन रही है। इस क्वेश्चन में कुछ गलत हो गया है, कुछ गलत प्रिंट हो गया है, इसलिए इसका आंसर नहीं लग रहा कि आ भी सकता होगा। होना ये चाहिए था कि इधर वन ऑफ द फैक्टर जो है वो x माइनस वन निकल के आना चाहिए था। और इसको x माइनस वन निकल के आने के लिए बेटा क्या होगा, देखो एक काम करते हैं, छोटी सी चीज मेरे साथ आप ठीक कर लो। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, एक मिनट। हम्म, एक छोटी सी चीज मेरे साथ आप ठीक कर लो। ठीक है, जो इसका सेकंड वाला है, जो इसका क्यू पार्ट दिया हुआ है, इसको जरा चेंज कर लो। ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं और चेंज करके इसे हम ले लेते हैं। मान लो कि जो क्यू है वो हम यहाँ पर x माइनस वन, तो इसे कर लो आप एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस वन। इसके साथ साथ एक चीज यहाँ पे चेंज करने के लिए इधर माइनस एक्स स्क्वायर रख लो, माइनस एक्स स्क्वायर रख लो। ठीक है, अब जरा कॉमन निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर रखा तो यहाँ पे एक्स माइनस वन आ जाएगा, और यहाँ से माइनस वन कॉमन निकाला तो यहाँ पे एक्स माइनस वन आ जाएगा। तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स माइनस। अब आप देखो इसके अंदर कि P में एक फैक्टर x माइनस वन है, Q में एक फैक्टर x माइनस वन है, और ऐसा ही फैक्टर x माइनस वन जो है वो इसमें है, R में भी है। ठीक है, इसीलिए x माइनस वन ही जो है वो अपना आंसर यहाँ पर पॉसिबल है, बिकॉज x माइनस एट कहीं नहीं आ रहा, माइनस फोर कहीं नहीं आ रहा, और टू भी हमें कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा देख लेना, ये Q जो है यहाँ पे गलत प्रिंट हुआ है। ठीक है, गलत टाइप हो गया, टाइपो हो गई इसके अंदर। ठीक है, तो इसको चेंज करके आप क्या लिख लो, इसको चेंज करके आप लिख लो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, कुछ थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल को लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है एक्स वाई जेड का। एचसीएफ फाइंड आउट करना है एक्स वाई जेड का। देखो भाई ये बात मैं पीछे कर चुका हूं। एच सी एफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर हैं, जो कॉमन फैक्टर हैं उनकी लोएस्ट पावर ले लेनी है। तो आ जाओ जरा, कॉमन कौन कौन है भाई, एक थ्री है, ठीक है, एक फाइव है और एक सेवन है। अब इनकी लोएस्ट पावर, थ्री की लोएस्ट पावर इन सब में 126 है। ठीक है, फाइव की लोएस्ट पावर इन सब में 119 है, और सेवन की लोएस्ट पावर जो है वो 16 है। तो कहीं दिख रहा है 126, 19, 16, थर्ड वाला इसका आंसर है। इतना ही इजी होता है, इतनी सी ही बात होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इस तरह का ही फिर से रखा गया है।
ठीक है, अब यहाँ पर हम इतनी ही बात बोलेंगे कि भाई क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो वहां पे तो मैंने अभी एलसीएम नहीं एचसीएफ निकाला था। एलसीएम निकालने के लिए क्या करो, जितने भी, फिर देखो यहाँ पर ऑल फैक्टर्स, ठीक है, साथ में हाईएस्ट पावर, ऑल फैक्टर्स एंड हाईएस्ट पावर्स। ऑल फैक्टर्स में कौन कौन आ रहा है, वही 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 11 आता है, इंटू 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 3 की हाईएस्ट पावर 4 है, तो ये और ये पक्का आंसर नहीं है। 5 की हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये पक्का आंसर नहीं है, तो डी अपना आंसर, क्योंकि 7 की हाईएस्ट पावर 2 है और 11 की हाईएस्ट पावर 4 है। ठीक है, बढ़े आगे, सही है, इससे बेहतर नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर सेम बात करनी है, लेकिन इस बार एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो भाई मैं ऐसे लिख लूं जरा, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। अब आप मेरे साथ करके देखो, एलसीएम हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स में 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 2 की हाईएस्ट पावर 5 है, 3 की हाईएस्ट पावर 3 है और 5 की हाईएस्ट पावर भी 3 है, अपॉन में, ठीक है, एक मिनट, एच सी एफ ले लेते हैं। तो कॉमन कौन है, कॉमन भी यही है क्योंकि सब में लिखे हुए हैं, लेकिन पावर लोएस्ट लेनी है, तो 2 पे क्यूब लग जाएगा, 3 पे स्क्वायर लग जाएगा, 5 पे स्क्वायर लग जाएगा। आगे आप कर सकते हो, ठीक है, आगे आप कर सकते हो। तो एक आएगी पावर 2 और एक आएगी 3 और एक आएगा 5, ठीक है। तो 4 इंटू 15 आंसर आ गया 60, ठीक है, चले बड़े, चलो अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है पीछे वाला ही, थोड़ा सा चेंज है। आपको नंबर दिए हैं, एक नंबर दे दिया एक्स, एक नंबर दे दिया, सॉरी, एक नंबर दे दिया ए, एक नंबर दे दिया बी, और क्या पूछा है, एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करना है। अब क्या करो, अब इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा आपको, इस क्वेश्चन में पहले जितने भी प्राइम फैक्टर से निकाल के प्रॉपरली लिखने हैं। क्वेश्चन को यहाँ पर रखा गया क्योंकि भाई क्या करो, 36 है, इसको इंटू 10 लिख लो, 36 को ब्रेक करना इजी है। आप बोलोगे ये तो भाई 2 है, एक 2 है और 3 है और एक 3 है, बिकॉज 9 4 36, और ये 2 इंटू 5, तो ये कितना हो गया भाई, 2 पे पावर कितनी हो गई, 1 2 3, 3 पे पावर कितनी हो गई, 3 पर पावर हो गई 1 और 2, और 5 पर हो गई 1। जब 900 की बात करेंगे तो ये जो है ना, ये इस तरह से देखो, तो 3 इंटू 3 है, 2 इंटू 5 है और 2 इंटू 5 है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ऐसा तो होना ही था क्योंकि 900 क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या कर रहा है, ये ऊपर हमें एलसीएम चाहिए और हमें चाहिए एचसीएफ डिनोमिनेटर में। एलसीएम में क्या है, कोई कॉमन फैक्टर, सारे कॉमन फैक्टर है, 2 है, 3 है और 5 है, ठीक है। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, 5 की भी 2 हो गई, अपॉन में एचसीएफ की बात आ गई। एचसीएफ में क्या करना है, सेम लिख दो यहाँ पर उठाकर, जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं और इनकी लोएस्ट पावर ले लो। तो लोएस्ट पावर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 की भी 2 है और 5 की 1 है। सही है, यहाँ तक की कहानी, पीछे वाली बिल्कुल रिपीट हुई है, फटाफट कर दिया गया इसीलिए क्वेश्चन को, ताकि आप भी साथ साथ करते रहो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे कटेगा तो एक 2 आएगा, ये इसे पूरी तरह से काट देगा, यहाँ पे कटेगा तो एक 5 आएगा, तो आंसर है 10, ठीक है, आंसर है 10। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है तो रेशियो का ही, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। पीछे में क्वेश्चन करें हैं रेशियो वाले, बट उन क्वेश्चन में और इन क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, देखो, दो नंबर्स रेशियो में है, ठीक है, एचसीएफ 16 है। अब मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ जाएगी कि अगर ये रेशियो दिया हुआ है तो पहला नंबर जो है वो 11 इंटू में 16 होना चाहिए, एक मिनट, 11 इंटू में 16 होना चाहिए, और दूसरा नंबर जो है वो 4 इंटू में 16 होना चाहिए, क्योंकि एचसीएफ 16 है, ठीक है। यहां तक की बात, ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ टू नंबर, तो लो बेटा खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो अब क्या करो,
11 को 16 प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 11 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ जाएगा कितना, 220। नहीं भाई, कुछ बेहतर, ओहो, सॉरी 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 सॉरी, गलती कॉमन गलत निकाल दिया। तो क्या कर दें हम यहाँ पे, क्या कर दें, 11 को जब हमने 16 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 को भी 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 16 कॉमन निकालो, तो यहाँ पे 11 प्लस 4 बचेगा, तो ये कितना हो गया, 16 इंटू 15। ठीक है, तो ये आएगा आपका आंसर 240। सही है। क्वेश्चन में देखो हो क्या रहा है, किस तरह से कर दिया ये क्वेश्चन, कि हमने जो रेशो था उसको देखा, रेशियो को देख के हमने कहा कि भाई एक 11 एक 4 है। पीछे वाले कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो सिर्फ 16 से मल्टीप्लाई करके पहला नंबर मिल जाना चाहिए, और यहाँ पर दूसरा नंबर मिल जाना चाहिए। तो पहला नंबर क्या हो गया, 11 इंटू 16, ठीक है, और दूसरा 4 इंटू 16। मैंने क्या किया, मैंने कॉमन निकाल दिया। आप चाहो तो ये भी कर सकते थे कि इससे मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है, तो ये हो जाता 176, इसको मल्टीप्लाई कर लेते, ये हो जाता 64, आप इसको ऐड करते तो ये आ जाता 240। ठीक है, कैसे भी कर लो, ये एक वे हो गया, वो भी एक वे हो गया, एक और है, बट इतना ही काफी। आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन शायद मिलेगा आपको। जी, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एचसीएफ और एलसीएम किसका, दो नंबर्स का 24 और 168 है, ठीक है, अच्छा 168 है, और जो नंबर है वो इस रेशो में है, जो नंबर है वो 1:7 के रेशो में है। फिर सोचो, फिर समझो, आपको नंबर्स का रेशो ये दिया हुआ है, और जो एचसीएफ है वो 24 दिया हुआ है, तो पहला नंबर कितना हो गया, 1 इंटू 24, दूसरा नंबर क्या हो गया, 7 इंटू 24। बन गया यहां तक की बात। अच्छा, आगे सुनो, एलसीएम जो है इसने वो दिया है 168, तो फिर ये पूछ रहा है कि जो लार्जर नंबर है वो कितना है। तो मैं तो ये कहता हूं कि यहाँ पर एलसीएम के होने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ दिस वन द ग्रेटर ऑफ टू नंबर, हाँ एलसीएम में नंबर की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो इसी से आंसर निकल जाएगा, यही तो लार्जर नंबर है। 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 चौक 28, दो कैरी हो गया 168, ये आंसर। इस वाली इन्फॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है, ना हो तब भी आंसर निकाल देंगे हम तो। ठीक है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, दो नंबर है, फिर से रेशो में है, फिर से सम ऑफ टू नंबर निकालना है, पीछे वाला क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट करना है। भाई फिर आ जाओ, 7 है, 11 है, और इधर देखा जाए तो पहला नंबर 7 इंटू 28 बन जाएगा, दूसरा नंबर 11 इंटू 28 बन जाएगा। तो फिर जो इसका सम निकालना है, तो भाई इनको प्लस कर दो सॉल्यूशन निकाल कर। बट इसे करने के लिए मैं ये बोलूंगा, 7 और 11 को प्लस करके सीधा 28 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि रेशियो को लो, प्लस करके 28 से मल्टीप्लाई कर दो। ये वो तीसरा तरीका था, जब क्वेश्चन को देखते ही कर सकते हो। रेशियो दिया है, एचसीएफ दिया है, रेशियो को ऐड करो, एचसीएफ से मल्टीप्लाई करो। क्या कहा मैंने, रेशियो को ऐड कर लो और एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 28 इंटू 18। ठीक है, आंसर आ गया 504। इससे जल्दी नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। ठीक है, जब भी रेशियो दिया है, एचसीएफ दिया है, सम ऑफ नंबर निकालना था, भाई ये रे अलग अलग नंबर पूछे हुए हैं, तो भाई स्मॉलर नंबर ये होगा, लार्जर नंबर ये होगा। कल को कोई एलसीएम पूछ ले, तो एलसीएम का भी आसान तरीका है, एक बार एचसीएफ लिख लो और बाद में ये उठा के यहाँ पे सीधा डाल दो, खत्म बात। बात समझ में आ रही है। चाहे एचसीएफ निकालना हो या दे रखा हो, एलसीएम निकालना हो या दे रखा हो, नंबर निकालने हो, सब इतने सी चीज के अंदर ही खत्म, इतनी सी बात के अंदर फिनिश। ठीक है, चलो एक और ले लेते हैं। एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है, और नंबर का रेशियो दिया हुआ है। इस बार एलसीएम दिया है और नंबर का रेशियो दिया है, एक बात ध्यान रखना, एलसीएम और नंबर का रेशियो, तो नंबर ये हो जाएंगे, ठीक है, एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया। तो ये बताओ एचसीएफ क्या है, तो आप बोलोगे एक्स, पीछे तो किया था अभी। ठीक है, तो जब मैं एलसीएम निकालने जाऊंगा तो उसमें एचसीएफ होता है और बाकी जितने भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो सारे होते हैं। ठीक है, डिफरेंट ध्यान रखना, कॉमन नहीं, डिफरेंट, अनकॉमन। और ये कितना दिया है, 189।
ये किसके इक्वल हो गया? मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आप बहुत आराम से इस चीज को देख सकते हो कि ये ना जो है ना एक्स से ना 3 बार ना कटने वाला है ना। ठीक है, तो जो मेरा आंसर है वो क्या आ रहा है, एक्स कितना आ रहा है, यानी कि जो मेरा एच सी एफ आ रहा है वो आ रहा है 3। ठीक है, अब आगे की बात सुनो, मैंने क्या कहा था कि अगर रेशियो दे रखा हो और एचसीएफ दे रखा हो, अगर रेशियो दे रखा हो और एचसीएफ दे रखा हो, तो रेशियो को कर दो, तो रेशियो को कर दो ऐड, और एचसीएफ से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 × 16 आंसर हो गया 48। ये रहा। ठीक है, खत्म, इतनी सी बात थी। एचसीएफ निकाला, पिछले वाले क्वेश्चन को हमने फर्दर और ले जाया गया आगे, वहां सीधा एचसीएफ दिया था, आपने रेशियो ऐड किया और सम निकाल दिया। यहाँ पे पहले एलसीएम दिया था, पहले एचसीएफ निकाला और फिर हमने नंबर्स का सम निकाल दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बस अब थोड़े से और रह गए, एक या दो और आने वाले हैं, फिर हमारा ये सेशन जो है यहीं पर हम एंड करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो नंबर है, फिर से हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, रेशियो ऑफ नंबर भी दिया हुआ है, लार्जर ऑफ टू नंबर निकालना है। अब मेरी बात सुनो, 1:4 और एचसीएफ कहाँ गया, 21। तो पहला नंबर कितना हो गया, 1 × 21। दूसरा नंबर कितना हो गया, 4 × 21, यानी कि 84। क्या पूछ रहा था ये, लार्जर ऑफ टू नंबर। लो भाई, खत्म, फिनिश। वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, देते होंगे चीटेड वाले भाई। चलो हम इतने में ही खत्म कर सकते हैं, सही है, चलो आगे बढ़ो। प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम आपको दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, एक मिनट रुको जरा। एचसीएफ इंटू एलसीएम दिया हुआ है 24। ठीक है, और डिफरेंस ऑफ टू नंबर, इन दोनों का अच्छा अच्छा, वो जो दो नंबर थे, वो जो दो नंबर थे, अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आखिरी क्वेश्चन है, इसको मैंने जानबूझ के एंड में रखा हुआ था क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट चला जाता है, हल्का सा डिफरेंट चला जाता है। इसलिए बोला कि जो दो नंबर जिनका एचसीएफ एलसीएम निकाला गया, जिनका एचसीएफ एलसीएम निकाला गया, उनका डिफरेंस 2 है। कहने का मतलब, अगर पहला नंबर 4 है तो दूसरा नंबर 6 होना चाहिए, अगर पहला नंबर 8 है दूसरा नंबर 10 होना चाहिए, अगर अगर पहला नंबर 20 है दूसरा नंबर 22 होना चाहिए। इसका मतलब अगर पहला नंबर x है तो उसका अगला नंबर x+2 होना चाहिए, दो का डिफरेंस। तो जो ये 24 आ रहा है, ये किसके इक्वल होना चाहिए? अब देखो ये किसके इक्वल होना चाहिए, मैं कहता हूं कि जो HCF इंटू एलसीएम होता है, किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। तो 24 जो होगा वो x इंटू x+2 के इक्वल होगा, सही है। अच्छा, तो इसका मतलब ये भी तो होता है कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं कुछ इस तरह से। ठीक है, ट्रिक भी है बट अभी ट्रिक पे नहीं जा रहे, वो हमेशा काम नहीं आती। ठीक है, तो ये कितना हो गया, x² प्लस 2x माइनस 24। अब क्या करोगे इसे भाई, सीधी सी बात है, फैक्टराइज करोगे। ठीक है, सीधी सी बात है, फैक्टराइज करोगे। तो यहाँ पे लिखा है 24, 24 से फैक्टर क्या बन सकते हैं भाई, 2, 2, 2 और 3। इसको इस तरह से अरेंज करो कि माइनस करके क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो हमने कहा भाई एक 6 ले लो और एक 4 ले लो, माइनस करके 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब एक चीज मेरे पास क्या आ रही है, 6, और एक आ रही है 4। एक आ रही है 6, एक आ रही है 4। अब क्या करा जाए, यहाँ प्लस चाहिए, तो फिर 6 प्लस का होगा, 4 माइनस का होगा, इधर भी लगा दो x और इधर भी लगा दो x, ये बन रहे हैं आपके फैक्टर्स। ठीक है, तो या अब ये किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था, तो या तो 6 नेगेटिव का आ सकता है या फिर 4 पॉजिटिव का आ सकता है। नेगेटिव अपना आंसर होगा नहीं, तो अपना आंसर है 4, यानी कि जो हमारे पास इसका स्मॉलर नंबर है वो 4 है और जो लार्जर नंबर है वो 6 है। इसने कहा था लार्जर नंबर, तो हमारा आंसर है 6। ठीक है, हमारा आंसर है 6। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस करे। ठीक है, अब वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा, क्वेश्चन जो है हमारे इतने ही थे, और इतने से ही अब ये समझो कि इतने ही क्वेश्चन जो हैं, इतने ही वैरायटी के क्वेश्चन जो हैं आज तक एलसीएम एचसीएम में पूछे जा चुके हैं।
ठीक है, मैंने सारे कंपाइल यहाँ पे किए थे, ठीक है। रिपीटिशन को मैंने थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करी, फिर भी शायद आपको 1-2 मिल गए हों, ठीक है। फिर क्वेश्चन थोड़े से प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत भी होती है। तो बेटा इसीलिए इस लेक्चर में जहाँ तक हमारी कोशिश रही थी, वो ये रही थी कि हम ऐसे क्वेश्चन पुट अप कर पाएँ कि आपको एचसीएफ एलसीएम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं, जल्दी आपका एग्जाम आने वाला है और जल्दी से हमारी अगली वीडियो भी आने वाली है। तब तक के लिए अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।